अस्सलाम वालेकुम बच्चों। अच्छा बच्चों, आज हमने एक्सरसाइज 3.1 करनी है। ये आसान एक्सरसाइज है। कहता है फाइंड द एचसीएफ बाय फैक्टराइजेशन। आपने एचसीएफ मालूम करना है फैक्टराइजेशन की मदद से। उर्दू में लिखा होगा आपने आदियात मालूम करना है तजदीद की मदद से। पहला क्वेश्चन है ए बी एक्स वाई कामा ए स्क्र बी सी। सोल्यूशन लिखा ए बी एक्स वाई मैंने वैसे वैसे लिखा, ए स्क्र बी सी मैंने दोबारा वैसे वैसे लिखा। इस इक्वल टू ए बी एक्स वाई वैसे का वैसे लिख दिया। ए स्क्र को हम क्या लिख सकते हैं, ए स्क्र का मतलब क्या, ए दो दफ़ा, तो मैंने ऐसे लिख दिया ए और बी सी वैसे वैसे आ जाएगा। जो कॉमन है ऊपर नीचे आप उसको क्या कर लो, सर्कल में क्लोज कर दो। क्लोज कर दिया। ये ए ऊपर भी है, ए नीचे भी है, तो मैंने इसको सर्कल में क्लोज कर दिया। और बी ऊपर भी है नीचे भी, इसको मैंने क्या कर दिया, सर्कल में क्लोज कर दिया। कॉमन फैक्टर्स, कॉमन फैक्टर उसे कहते हैं जो ऊपर भी फैक्टर हो नीचे भी हो। तो ए ऊपर भी है नीचे भी है, और बी ऊपर भी है नीचे भी है। तो जो कॉमन थे वो मैंने इधर लिख दिया। ए ऊपर भी था नीचे भी था, बी ऊपर भी था नीचे भी था। तो कॉमन फैक्टर क्या आ गया मेरे पास, ए बी। इसी को हम क्या कह देंगे, एच सी एफ है, तो एच सी एफ मेरे पास क्या आ गया, ए बी आ गया। क्वेश्चन नंबर 2, 6p क्यू आर कामा 15 क्यू आर। सोल्यूशन लिखा 6p क्यू आर मैंने दोबारा लिखा, 15 क्यू आर वैसे लिखा। सिक्स की हम क्या कर लेंगे, तजी कर लेंगे, 2 3 बार 6 और 3 1 बार 3। तो सिक्स की जगह हम क्या लिख दें, 2 ज़रब 3, और पी क्यू आर मैंने दोबारा वैसे वैसे लिख दिया। 15 की हम क्या कर लेंगे, तजी कर लेंगे, 3 5 बार 15, 5 1 बार 5। तो 15 की जगह हम क्या लिख देंगे, 3 ज़रब 5 लिख दिया, और क्यू आर एस मैंने दोबारा लिख दिया। अब आपने फैक्टर वो ढूंढने जो ऊपर भी और नीचे भी हो। तो 3 ऊपर भी है नीचे भी है, उसको मैंने सर्कल में क्लोज कर दिया। क्यू ऊपर भी है नीचे भी है, उसको मैंने क्या कर दिया, सर्कल में क्लोज कर दिया। क्यू सॉरी आर ऊपर भी है नीचे भी थे, उसको मैंने सर्कल में क्लोज कर दिया। तो कॉमन फैक्टर कौन से आ गए, 3 क्यू और आर। इसी को हम क्या कह देंगे, एच एफ कह देंगे, 3 क्यू। क्वेश्चन नंबर 3 है 8 एक्स वाई स्क्र जी क्यू कमा 12 एक्स के वाई स्क्र जी स्क्र। सोल्यूशन लिखा, ये मैंने दोबारा 8 एक्स वाई स्क्र जी क्यू इधर लिख दिया, और इसके नीचे 12 एक्स के वाई स्क्र जी स्क्र ये नीचे लिख दिया। अब पहले हम क्या कर लेंगे, 8 की तरजीह कर लेंगे। 2 4 बार 8, 2 2 बार 4, 2 1 बार 2। तो 8 की जगह हम क्या लगा देंगे, 2 ज़रब 2 ज़रब 2। तो ये मैंने लगा दी 2 ज़रब 2 ज़रब 2। तो अच्छा एक्स वैसे का वैसे आ जाएगा। अच्छा अब यहाँ पे आपने ढूंढना है वाई स्क्वायर ऊपर भी है वाई स्क्वायर नीचे भी है। तो मैंने वो फैक्टर, बच्चों ये पॉइंट ध्यान से समझना, वो फैक्टर लिखना होता है जो इन दोनों में से छोटा हो, उसी के हिसाब से मैंने फैक्टर ढूंढना होता है। तो वाई स्क्वायर सेम है, तो मैं इसको नहीं ब्रेक करूँगा। तो वाई स्क्वायर ऊपर भी लिख दिया, वाई स्क्वायर नीचे भी लिख दिया। अच्छा अब यहाँ पे ज़रा गौर करना है, जी क्यूब है तो यहाँ पे क्या जी स्क्वायर है, तो मैं जी स्क्वायर पहले लिख दूंगा, और जी क्यूब में से जी स्क्वायर अलग कर दूंगा, और जी क्यूब में से जी स्क्वायर अलग कर दी, तो एक जी बच गया। फिर बच्चों पॉइंट ध्यान से समझना आपने, हमने छोटे फैक्टर के हिसाब से बड़े को हमने तोड़ना होता है। एक्स तो वैसे वैसे ही आ जाएगा, और ये एक्स स्क्वायर है ना, तो इसको मैंने छोटे के हिसाब से तोड़ना था, मैंने अलग करना था। एक्स स्क्वायर को मैं क्या कर दूँगा, एक्स 2 दफ़ा लिख दूंगा, और वाई स्क्वायर दोनों सेम है, तो मैंने ये वैसे का वैसे ही लिख दिया। अब जी क्यूब ऊपर है, जी स्क्वायर क्या नीचे है, तो जी स्क्वायर छोटा है तो जी स्क्वायर वैसे वैसे लिख दिया। जी क्यूब को क्या करूँगा, यहाँ से जी स्क्वायर अलग कर दिया, और जी क्यूब में से जी स्क्वायर अलग होगा, तो एक जी आ गया। ये अब हम देखेंगे कॉमन फैक्टर जो ऊपर भी और नीचे भी है। तो 2 ऊपर भी है नीचे भी, इसको हम सर्कल क्लोज कर देंगे। 2 इधर भी है, 2 ऊपर भी है, तो ये क्लोज कर दिया। एक्स इधर भी है तो ऊपर भी है नीचे भी है, और वाई स्क्वायर को हम क्या कर देंगे, ब्रैकेट में क्लोज कर देंगे, सर्कल में क्लोज कर देंगे। तो जी स्क्वायर ऊपर भी है नीचे भी है, तो ये जी स्क्वायर आ गया। अब कॉमन फैक्टर कौन कौन से आ गए, 2 एक्स वाई स्क्वायर जी स्क्वायर, ये मेरे पास आ गया। 2 2 क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, एक्स वाई स्क्वायर जी स्क्वायर, ये मेरे पास एच सी एफ आ गया। अच्छा बच्चों क्वेश्चन नंबर 4, 14 ए स्क्वायर बी सी और 21 ए बी स्क्वायर। 14 हम क्या कर लेंगे, इसकी तेजी कर लेंगे, 2 7 बार 14, 7 1 बार 7। तो क्या करेंगे, 14 की जगह हम क्या लगा देंगे, 2 ज़रब 7 लगा दिया, और 21 की भी हम क्या कर लेंगे, तेजी कर लेंगे, 3 7 बार 21 और 7 1 बार 7। तो 21 की जगह हमने क्या लगा दिया, 3 ज़रब, ये मल्टीप्लाई, ये डॉट है ना, ये मल्टीप्लाई को शो करता है, तो 7 लगा दिया। अब ये ए स्क्वायर है ऊपर, और नीचे क्या ए है, तो मैंने छोटे फैक्टर के साथ बड़े को हमने क्या कहते हैं, ब्रेक करना होता है, लिखना होता है। तो ए लिखा, और ए स्क्वायर को हम क्या लिख देंगे, ए 2 दफ़ा लिख देंगे। अब बी ऊपर छोटा है तो बी इसके नीचे है, बड़ा नीचे है, तो बी को हमने पहले लिखा, और बी स्क्वायर को हम क्या लिख देंगे, बी 2 दफ़ा लिख देंगे। सी ऊपर है नीचे नहीं है, तो सी वैसे वैसे आ जाएगा। अब जो कॉमन है उसको सर्कल में क्लोज कर दो, 7 ऊपर भी है नीचे भी है, और ए ऊपर भी है नीचे भी है,
और बी ऊपर भी है नीचे भी, ये मेरे पास कॉमन फैक्टर्स आ गए। क्या आ गया? 7 और ए बी आ गया। एचसीएफ भी मेरे पास यही होगा। कॉमन फैक्टर्स को हम क्या कहते हैं? एचसीएफ कहते हैं। 7 ए बी आ गया। क्वेश्चन नंबर 5। अब यहाँ पे हमें 3 रकमें दे रहा है। 3x5y², 12x²y4 और कामा 15x³ ये तीनों रकमें ऊपर नीचे लिख देंगे। ऊपर ये लिखी, उसके नीचे लिख दी, और 15 ये नीचे लिख दी। ठीक, वैसे का वैसे आ जाएगा। अब तीनों ये देखो, x5 इधर है, x² इधर है और x³ इधर है। तो इन तीनों में से छोटी रकम कौन सी है? x²। तो मैं x³ वैसे वैसे लिख दूँगा। अब यहाँ से मैंने x² अलहदा करना है। x² अलहदा कर दिया, x5 में से x² अलहदा किया तो x³ बाकी बच जाएगा। ये बच्चों बेसिक, इसको बेस कहते हैं। बेसिक सेम तो पावर क्या आ जाती है? ऐड हो जाती हैं। 2 + 3 कर दो तो फिर मेरे पास x5 ही आ जाएगा। तो मैंने इसके हिसाब से मैंने इसको ब्रेक किया, तो x² अलहदा कर दिया, x³ बच गया। और इसको भी हम क्या करेंगे? x के अलहदा कर दिया तो ये मेरे पास 7x बचेगा। x मैंने नहीं लिखा, ये आपने इधर x आएगा। अच्छा, अब y² इधर है, y4 है तो y² है, तो छोटा कौन सा फैक्टर है? y² है। तो हम, तो ये y² वैसे वैसे आ जाएगा, भी y² वैसे वैसे आ जाएगा। अब इसको हम क्या करेंगे? ब्रेक करेंगे। तो y4 में y² अलहदा किया, y² बच गया तो y² अलहदा कर दिया। बेसिक में तो पावर ऐड करो फिर यही चीज़ आ जाएगी। अब जो कॉमन है उसको आप क्या कहते हैं? सर्कल को कर दो। 3 ये आ गया, 3 आ गया। वो कौन सा कॉमन है? x², ये x² आ गया। वो कोई देख लो जो कॉमन आ रहा हो, y², ये y² आ गया मेरे पास। तो कॉमन फैक्टर कौन कौन सा आ गया? 3 आ गया, x² आ गया और y² आ गया। यही हमारे पास एचसीएफ होगा, 3x² y²। क्वेश्चन नंबर 6, इसमें भी हमें 3 रकमें दे रहा है। 4ab का क्यूब, 8a³ और 6ab³ सोल्यूशन लिखा। ये तीनों रकमें मैंने ऐसे ऊपर नीचे लिख ली। 4 की तर्जीह करोगे तो 2 तरफ 2 आ जाएगा। अच्छा, अब ज़रा गौर करना आपने, इधर a है, इधर a³ है, इधर a है, तो छोटा कौन सा फैक्टर है? a है, तो a वैसे वैसे आ जाएगा, ये भी a वैसे वैसे आ जाएगा। a³ में से एक a लिख लिया, बाकी क्या बचेगा? a², ये a² लिख दिया। अब b इधर भी है, b इधर भी है, b³ इधर है, तो छोटा कौन सा फैक्टर है? b है, तो ये b वैसे वैसे आ जाएगा, ये भी b वैसे वैसे आ जाएगा। अब यहाँ से हम b को अलग करेंगे, b अलग कर दिया तो b³ में से b चला गया तो क्या रह जाएगा? b² बचेगा। अब c इधर भी है, c इधर भी है, c³ इधर है, तो क्या करेंगे? c इसको हम ब्रेक करेंगे। c अलग, यहाँ से c अलग किया तो c² बच गया, ये c वैसे वैसे आ जाएगा, ये c वैसे वैसे आ जाएगा। अब कॉमन फैक्टर जो कॉमन है उसको क्या कर लो? सर्कल कर दो। ये 2 ऊपर तीनों में है, वो फैक्टर हमने करना जो तीनों में मौजूद हो। 2 इधर है, 2 इधर है, 2 इधर नहीं है, तो आपने 2 को छोड़ देना। वो फैक्टर आपने करना है बच्चों सर्कल जो तीनों में है। अब a इधर भी है, ऊपर भी है, दूसरे में भी है, तीसरे में भी है, ये मैंने a को सर्कल कर दिया। अब b जो है, b पहले में भी है, दूसरे में भी है और ये तीसरे में भी है। और c जो है ये पहले में भी है, दूसरे में भी है और तीसरे में भी है। अब कॉमन फैक्टर क्या क्या आ गया? 2 आ गया, a आ गया, b आ गया, c आ गया, ये मेरे पास। अच्छा बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 से 15 तक ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इन क्वेश्चन में फार्मूले यूज़ होते हैं और यहाँ तरजीह की मदद से ये सॉल्व होंगे। तो फार्मूले जो यूज़ होते हैं वो सारा मैंने आपको यूट्यूब के फर्स्ट लेक्चर में डिटेल से समझाए हुए हैं। अच्छा, इस क्वेश्चन में 2 फार्मूले यूज़ होंगे। a का क्यूब प्लस b का क्यूब किसके इक्वल होगा? a प्लस बी इंटू a का स्क्वायर माइनस ab प्लस b का स्क्वायर। और दूसरा फार्मूला क्या यूज़ होगा? a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 टाइम माइनस 1 टाइम प्लस। पहली रकम मैंने लिखी, x का क्यूब प्लस 64 ये आ जाएगा। अच्छा, ये क्यूब है तो मैं क्यूब को बाहर ले गया, प्लस 64 किसका क्यूब होता है? 4 का क्यूब होता है। तो इसको आप a समझ लो और इसको आप क्या कर लो? b समझ। तो बच्चों ये अगर आपको ना पता चले कि ये किसका क्यूब होगा तो आप कैलकुलेटर की मदद से कर सकते हो। ये जैसे 64 है, 64 आपने लिखना है और पावर 1/3 कर दो तो क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा, 4 का क्यूब होगा। तो करके भी देख लो, 4 की पावर 3 करोगे तो क्या आ जाएगा? 64 आ जाएगा, ये 4 का क्यूब है। अच्छा, अब ए की जगह आप क्या लगाओगे? x लगाओगे और बी जगह आप क्या लगाओगे? 4। ए की जगह मैंने क्या लगाया? x प्लस अलामत आ गई और बी की जगह हम क्या लगा देंगे? 4 इंटू ए की जगह हम क्या लगाएंगे? x और ये स्केयर तो स्केयर आ गया, अलामत कौन सी आ गई? माइनस की आ गई। ए की जगह हम क्या लगाएंगे? x, तो बी हम क्या लगा देंगे? 4, तो 4 को मैंने पहले लिख दिया, माइनस 4x आ गया, प्लस अलामत आ गई। अब बी हम क्या लगाएंगे? 4, तो स्केयर, ये स्केयर तो स्केयर आ गया,
एक्स प्लस 4 वैसे वैसे आ जाएगा, एक्स स्क्वायर आ गया माइनस 4x प्लस 4 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा 16। इसके दो फैक्टर में मिल गए, एक्स प्लस 4 एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 16। अब हमने इसके फैक्टर ढूंढने हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 16, ये मैंने दोबारा लिख दिया जो फैक्टर हमने पहले वैल्यू को ढूंढने हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 16 एक्स ये स्क्वायर तो मैं स्क्वायर को बाहर ले गया, माइनस ये 16 किसका स्क्वायर होता है 4 का स्क्वायर होता है। तो इसको आप ए समझ लो, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, तो कौन सा फार्मूला लग जाएगा, ए का ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये दूसरे वाला फार्मूला लग जाएगा ये वाला। एक जगह आप क्या पुट करोगे एक्स और बीजी आप क्या पुट करोगे 4, ए माइनस बी एक जगह लगाया एक्स माइनस अलामत आ गई और बीजी हम क्या लगा देंगे 4, और ए प्लस बी एक जगह हम क्या लगाएंगे एक्स और बीजी हम क्या लगा देंगे 4, अलामत कौन से आ जाएंगे प्लस की आ गई। अच्छा बच्चों, ये एक्स का क्यूब है, ये एक्स का क्यूब है, एक हमारे पास वैल्यू ये थी, दूसरी हमारे पास वैल्यू ये जो हमने फैक्टर होती है मैंने दोबारा लिखी। अब जो दोनों में कॉमन है आप उसको क्या कर लो, सर्कल कर लो, एक्स प्लस 4 ऊपर भी है और नीचे भी है, तो इसको मैंने ब्रैकेट में क्लोज कर दिया, सर्कल कर दिया। कॉमन फैक्टर क्या आ गया मेरे पास एक्स प्लस 4, ये मेरे पास शेप आ गया। क्वेश्चन नंबर 8, एक्स का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर कामा एक्स की 4 माइनस वाई की पावर 4 और एक्स की पावर 6 माइनस वाई की पावर 6। अब यहाँ पे ये तीन फार्मूले लगेंगे, ये सारा ने आपको डिटेल से फार्मूले समझाए हुए हैं, बल्कि मैंने बच्चों ये चैप्टर आपको 5 में ये फार्मूले यूज, तो वहाँ पर आपको मैंने डिटेल से समझाए हुए हैं। अच्छा, पहला फार्मूला क्या आएगा, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर किसको होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। दूसरा फार्मूला क्या आ जाएगा, ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए का स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी का स्क्वायर। तीसरा फार्मूला क्या आ जाएगा, ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब ए माइनस बी इंटू ए का स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वायर। अब पहली वैल्यू हम लेते हैं, जो पहले हमें क्वेश्चन में ये पहली वैल्यू में जो दे रहा है, पहली क्वेश्चन दे रहा है एक्स का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर, उसके लिए फार्मूला ये लग जाएगा। इसको आप ब्रैकेट में ऐसे कर लो, इसको आप क्या समझ लो ए का स्क्वायर और ये बी का स्क्वायर। एक जगह आप क्या लगाओगे, ये एक्स लगाओगे, एक्स अलामा कौन सी आ गई माइनस की, और बी की आप लगाओगे वाई, ये आ गया। एक जगह आप क्या लगाओगे एक्स प्लस अलामत आ गई, बी की आप लगा दोगे वाई लगा दोगे। अब दूसरी रकम ले लेते हैं, एक्स के पावर 4 माइनस वाई के पावर 4, 4 पावर हो या 6 पावर हो उसका फार्मूला हमारे पास मौजूद नहीं है, तो अब इसको क्या करें स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। हम इसको एक्स की पावर 4 को क्या ले सकते हैं, एक्स की पावर 6 एक्स की पावर 2 की पावर 2 ले सकते हैं, माइनस अलामत आ गई, और वाई के पावर 4 को हम क्या ले सकते हैं वाई की पावर 2 की पावर 2 लिख सकते हैं। तो अब ये मेरे पास, इसको आप सारे को आपने समझना है ए, और इसको आपने क्या समझना है बी समझना है। तो मेरे पास क्या फार्मूला लग गया, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, तो ये फार्मूला लग जाएगा ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ए की जगह आपने ये सारा पुट करना है, एक्स का स्क्वायर अलामा कौन सी आती है माइनस की, और बी की जगह आप क्या पुट कर दोगे वाई का स्क्वायर, ये मेरे पास आ गया। अच्छा, उसके बाद एक जगह आप क्या पुट करोगे एक्स का स्क्वायर अलामा कौन सी आ जाएगी प्लस की, और बी की जगह आप क्या पुट करोगे वाई का स्क्वायर। अब यहाँ पे ये फिर फार्मूला लग जाएगा कौन सा, ये जो अभी हमने किया था एक्स का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर, इसके इक्वल एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई, ये मैंने उसकी जगह यही दोबारा पुट कर दी, ये वैसे वैसे आ जाए, इसका फार्मूला हमारे पास मौजूद नहीं है। तो ये दूसरी वैल्यू की दूसरी क्वेश्चन के ये फैक्टर आ गए, पहले के ये आ गए ये वाले, और दूसरे के हमारे पास ये आ गया एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब हमने तीसरी इक्वेशन के फैक्टर ढूंढने हैं, एक्स की पावर 6 माइनस वाई की पावर 6 वाला फार्मूला नहीं है। अब इसको हम क्या करेंगे, पहले स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। क्या कर सकते हैं बच्चों, एक्स पावर 6 माइनस वाई की पावर 6 को क्या ले सकते हैं, एक्स की पावर 3 की पावर स्क्वायर माइनस वाई की पावर 3 की पावर 2, 3 ज़रब 2 फिर 6 आ जाएगा, माइनस वाई की पावर 3 ज़रब 2 क्या आ जाएगा 6। इसको हम ऐसे फॉर्म में लिख सकते हैं। तो अब आपने इस सारे का क्या समझना है ए, और इस सारे का आपने क्या समझना है बी। तो मेरे पास फार्मूला क्या बन गया, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर क्या होता है 1 टाइम माइनस 1 टाइम प्लस ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। एक जगह आपने क्या लगाया एक्स की पावर क्यूब माइनस फार्मूला का आ गया, और बी जगह क्या पुट कर दोगे वाई की पावर क्यूब। और ये वाला फार्मूला, ये पहले वाला ये वाला ए माइनस बी और ए प्लस बी, ए की जगह हम क्या लगाएंगे एक्स पावर क्यूब प्लस अलामत आ गई, और बी जगह आप क्या पुट करोगे वाई की पावर क्यूब, ये मेरे पास आ गया। अब यहाँ पे बच्चों ये क्यूब वाले फार्मूला लग जाएंगे, माइनस वाला फार्मूला लग जाएगा, और ये प्लस वाला फार्मूला लग जाएगा। ये दोनों फार्मूले, ये समझ लो ए और ये क्या समझ लो बी, इसको आप समझ लो ए, इसको आप समझ लो बी।
एक जगह आप क्या पुट करोगे एक्स और बी जगह आप क्या पुट करोगे वाई पुट करोगे। इधर क्या था ए माइनस बी, एक जगह हमने क्या लगाया एक्स और माइनस सलामत आ गई और बी जगह हम क्या पुट करेंगे वाई, और ए का स्केयर एक जगह हम क्या लगाएंगे एक्स का स्केयर, इधर माइनस इधर लामो कौन सी आ रही है प्लस की। ये बच्चों ये माइनस वाला फार्मूला लग रहा है, ये वाला, ये वाला फार्मूला लगा रहे हैं ए माइनस बी इंटू ए स्केयर प्लस ए बी प्लस बी स्केयर प्लस अलामत आ गई। एक जगह हम क्या पुट करेंगे एक्स, बी जगह हम पुट करेंगे वाई, प्लस इधर बी स्केयर तो बी जगह हम क्या लगाएंगे वाई, वाई स्केयर आ गया, और यहाँ पे प्लस में लगा देंगे ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब, इधर क्या ए प्लस बी, एक जगह हम क्या पुट करेंगे एक्स अलामा प्लस क्या आ गई, बी जगह हम पुट करेंगे वाई, और ए स्केयर एक जगह हम पुट करेंगे एक्स, एक्स स्केयर आ गया, माइनस अलामत आ गई, ए की जगह हमने एक्स पुट किया और जगह हमने क्या पुट कर दिया, सॉरी बी की जगह हम क्या पुट कर दिया वाई, प्लस इधर बी की जगह हम क्या पुट कर देंगे वाई स्केयर। सादा सामने याद रखना है ए और बी की जगह हम क्या पुट करते जाएंगे एक्स वाई। हैंस अब जो तीनों क्वेश्चंस थी वो मैंने ऊपर नीचे लिखने, इसके जो फैक्टर ढूंढे थे वो लिख दिए, दूसरे क्वेश्चन जो फैक्टर ढूंढे थे वो लिख दिया, और तीसरे क्वेश्चन के जो फैक्टर ढूंढे थे वो मैंने लिख दिया। अब आपने सर्कल वो करने हैं जो तीनों में हो, एक्स प्लस वाई ऊपर भी है, ये सॉरी एक्स प्लस वाई और ये ऊपर तीनों में है, तीनों क्वेश्चन में एक्स माइनस वाई, इसमें भी है, पहले में भी है, दूसरे में भी है और तीसरे में भी है। आपने वो सर्कल करने हैं बच्चों, ये सर्कल आपने ध्यान से करनी है। तो एक्स प्लस वाई ऊपर भी एक्स प्लस वाई ऊपर भी एक्स प्लस वाई नीचे भी है, तीनों में है, तो वो मैंने कॉमन फैक्टर में लिख दिया, एक्स माइनस वाई पहले में भी है, दूसरे में भी है, तीसरे में, उसको मैंने लिख दिया कॉमन फैक्टर में। एच सी एफ क्या होगा बच्चों, इसी कॉमन फैक्टर को हम एच सी एफ कहते हैं। ये मेरे को फार्मूला बन रहा है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, वो किसके इक्वल होता है, ए का स्केयर माइनस बी का स्केयर, एक ही जब क्या लगा देंगे एक्स, एक्स स्केयर आ गया माइनस बी जब क्या कर देंगे वाई, टी स्केयर माइनस 9, दूसरी क्वेश्चन है टी प्लस थ्री का स्केयर, और तीसरी क्वेश्चन है टी का स्केयर प्लस टी माइनस 6। सोल्यूशन लिखा, ये मेरे पास फार्मूला बन रहा है ए का स्केयर माइनस बी का स्केयर किसको होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, जो पिछले दोनों क्वेश्चन में हमने फार्मूला यूज़ किया है, वन टाइम माइनस वन टाइम प्लस। टी स्केयर लिखा माइनस, ये 9 किसका स्केयर होता है थ्री का स्केयर, इसको आप ए समझ लो, इसको आप क्या समझ लो बी, एक जगह आपने पुट करना है टी और बी जगह आपने पुट कर देना है 3, ये फार्मूला लग जाएगा ए का स्केयर माइनस बी का स्केयर किसके इक्वल है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। अच्छा बच्चों ए की जगह हम क्या पुट करेंगे टी अलामा माइनस के आगे, बी की हम क्या पुट करेंगे 3 आ गया, ए की जगह हम क्या पुट करेंगे 3 प्लस अलामत आ गई, बी की हम क्या पुट करेंगे 3, ये मेरे पास आ गया। दूसरी क्वेश्चन में दे रहा है टी प्लस थ्री का स्केयर, तो टी प्लस थ्री का स्केयर मतलब क्या है, इसको हम 2 दफ़ा लिख सकते हैं, ये आ गया। अब तीसरा क्वेश्चन क्या है मेरे पास, टी स्केयर प्लस टी माइनस 6। अच्छा बच्चों हमने इसकी करनी तरजीह करनी है, ये जो कॉन्स्टेंट होता है इसको मल्टीप्लाई करेंगे टी स्केयर को कोफिशिएंट के साथ, जिसका कुछ ना क्या होता है 1 होता है, तो 6 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास क्या आ गया 6 आ गया। अब हमें दो फैक्टर ऐसे ढूंढने जिसको मल्टीप्लाई कर दो 6 आ जाए और प्लस या माइनस करो तो इसके साथ जो कोफिशिएंट होता है ना मिडल वाला वो आना चाहिए, जिसका कुछ ना क्या होता है 1 होता है, तो मुझे 1 चाहिए, प्लस या माइनस करो तो 1 आना चाहिए, मल्टीप्लाई कर दो 6 आना चाहिए। मेरे पास ये दो फैक्टर आ गए, 3 से 2 करोगे तो 6 आ जाएगा, 3 में से 2 करोगे माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, दो फैक्टर आ गए 3 और 2। पहला और लास्ट वाला हम वैसे को वैसे लेते हैं, टी स्केयर माइनस 6 वैसे वैसे आ जाएगा। अब इसको हम दो फैक्टर में डिवाइड करेंगे, ये 3 और 2, ये दो फैक्टर है ना, इसमें से हमें देखना होता है बड़ा कौन सा है 3 है, तो इसको साथ ये जो अलामत है उसी का हम अलामत लगाते हैं, 3t लगा दिया, और दूसरे के साथ अलामत कौन सी लगाएंगे माइनस की लगाएंगे, तो इसको सॉल्व करेंगे तो यही चीज़ आ जाएगी। अच्छा बच्चों इसके साथ अलामत माइनस की लगाएंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो मेरे पास ये आ जाएगा, प्लस 3t में से माइनस 2t निकालें तो प्लस टी आ जाएगा। अगर मिसाल के तौर पर अगर मैं प्लस लगा देता, प्लस प्लस क्या हो जाता, प्लस हो जाता 3t प्लस 2t क्या हो जाना 5t, मुझे तो प्लस टी जाना चाहिए, इस वजह से एकदम माइनस की लामत लगाएंगे। अब इन दोनों से देख लो जो काम है तो वो ले लें, इन दोनों से देख लो जो काम है तो वो ले लें, टी इधर भी टी इधर भी, तो टी कम ले लिया, टी इसके में से टी बाहर चला गया तो एक टी रह गया, प्लस अलामत आ गई, टी बाहर चला गया तो क्या रह जाएगा 3 रह जाएगा, माइनस याद रखना इधर माइनस की अलामत तो हम माइनस लाजमी काम लेते हैं, तो 2 इधर भी 2 इधर भी, 2 काम ले लिया, 2 बाचे लगाते तो क्या रहेगा टी, माइनस बाचे लगा तो क्या रह जाएगा प्लस आ जाएगा, 2 3 बचे, 2 बाचे लगा अंदर क्या रह जाएगा 3। अगर आपने चेक करना कि आपने फैक्टर साइड ढूंढे ये जो दो ब्रैकेट हैं ये सेम आने चाहिए, तो मेरे पास सेम आ गई। टी प्लस 3 मैंने एक दफ़ा लिख लिया, टी माइनस 2 को मैंने ब्रैकेट में क्लोज कर दिया। अब तीनों जो क्वेश्चन थी उसको मैंने ऊपर नीचे लिख दिया, इसके जो फैक्टर ढूंढे थे वो मैंने लिख दिए, क्या ढूंढे थे मैंने टी माइनस 3 और टी प्लस 3 ये लिख दिया, दूसरे को मैंने ढूंढे थे टी प्लस 3 और टी प्लस 3, तीसरे क्या आ गया था टी प्लस 3 और टी माइनस 2। अब तीनों में जो सेम है ना फैक्टर उसको आप क्या कर दो सर्कल कर दो, ऐसे कर दिए, टी प्लस इधर भी है इधर भी है और इधर भी है, और कोई तीनों में
कॉमन नहीं आ रहा, तो कॉमन फैक्टर क्या आएगा T+3, उसको हम क्या कर देंगे HCF। अच्छा बच्चों ये वीडियो थोड़ी सी लेंथी हो गई है, तो बाकी जो हमारे पास तकरीबन 6 क्वेश्चन है वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आपको समझ आइए तो जाते जाते लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। और जो सा चैप्टर आपको मुश्किल लगे या जो सी एक्सरसाइज आपको मुश्किल लगे आपने कमेंट में लाजमी बताना है। अल्लाह हाफिज़।